आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यानी क्लास 10th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बार बार फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट किए जाते हैं। यानी कि लगभग रखिए 4 से 5 बार जो पूछा गया मोस्टली उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और उसका आंसर भी बताऊँगा, क्योंकि वो आपके याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आते हैं तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है उसको लिखना है। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे प्रकाश का परावर्तन के नियम भी आता है, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं इसका आंसर भी लास्ट में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए है दूसरा प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नेत्र की जो फोकस दूरी बदलती है उसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एकदम प्रॉपर। ठीक है, देखिए पहले मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सारा आंसर मैं बना कर लाया हूँ, उसे मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी आंसर को देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में सरणीकरण संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ये मेजर रीजन है कि आपको पता होगा कि इसका सरणीकरण जो है ना हम अपने घरेलू परिपथ में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं, तो इसका रीजन यही है कि अगर हम लगाएंगे तो इसका क्या होगा, वोल्टेज जो है बंटवारा हो जाता है। जितने भी उपकरण उसमें लगाएंगे सारा में वोल्टेज बंटवारा हो जाएगा और बहुत कम रोशनी देगा। और एक और रीजन है कि अगर कोई भी बल्ब वगैरह कोई भी उपकरण खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद सारा जो है अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, सरणीकरण। दूसरा सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों होता है। तो अब बोलते हैं बहुत लोग रक्तताप क्या होता है, तो रक्तताप का मतलब होता है लाल क्यों दिखता है, ये बात पूछा। तो क्यों दिखता है ये भी हम आपको भी बताएंगे आगे। देखिए एक नोमेरिकल दिया हुआ 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई भी बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने दूरी पर रखा हुआ है गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ये सारा देखिए 2 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये 5 प्रश्न हो गया। ठीक है, कुल 8 प्रश्न अभी देखेंगे और सारा का आंसर जानेंगे। चलिए देखिए छठा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। अब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है अभी हम बताएंगे इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये बताइए। हम लोग जो अभी ऊर्जा के बहुत ज़्यादा वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सब समाप्त होने वाला है ना, पेट्रोलियम कोयला वगैरह, इसलिए। हालांकि हम अभी डिटेल में बताने वाले हैं। क्वेश्चन 8वां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। अब बताइए क्यों नहीं करती है प्रतिच्छेद एक दूसरे को। चलिए अब आगे देखते हैं सारा आंसर। ठीक है, सबसे पहला था आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है कि पहला नियम है, देखिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों दो 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 नियम है, दोनों के दो नियम है। ठीक है, इसका पहला नियम हो जाता है आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अपवर्तित पृष्ठ का अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी समान तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि पूछेगा ना स्नेल का नियम कैसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि यहाँ पर म्यू बराबर जो साइन आई बटे साइन आर होता है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको कि अपतन अपतन कोण की जाए एवं अपवर्तन कोण की जाए किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, उसे ही म्यू बराबर अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। दूसरा देखिए परावर्तन भी बार बार पूछा जाता था, तो मैंने उसे भी कवर कर लिया कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा का मान क्या होता है, समान होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। यानी लिखा हुआ देखते होंगे साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि कोण आर साइन आर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों की होता है एक ही समतल में होता है, तो ये हो गया आपका दूसरा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या था तीसरा प्रश्न, तीसरा था नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय होता है। तो लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की अपनी फोकस दूरी जो है ना हमेशा बदलते रहती है, जिसे हम नेत्र की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, उस नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र दूसरी जिसके नेत्र की अपनी फोकस दूरी जो है जिसके कारण बदलती है, यहाँ लिखा हुआ समायोजित नहीं लिख सकते हैं कि बदलती है, उसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। देखिए यह हमारे मानव आंखों के भीतर होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन क्यों नहीं किया जाता? तो क्यों नहीं किया जाता? इसका मुख्य मेजर दो थोड़ रीजन होता है, यानी 2 रीजन होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग निम्न कारणों से नहीं किया जाता। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, विद्युत पथ का भाव यानी प्रवाह अगर अलग अलग बट जाता है, यानी कि जितने भी हम लोग उपकरण लगाएंगे दोनों जो है सब में वोल्ट को क्या करेगा, यानी कि जितना भी मान होगा धारा का उसको बांट देगा। तो बांटेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा और घर के उपकरण की पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती है, पूरा पूरी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो उपकरण जो है ना आपको दिखेगा कि बहुत स्लो चलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी एक उपकरण में कोई खराबी आती है तो सभी उपकरण काम करना बंद कर दो। वही बात है कि यदि कोई भी उपकरण एक बंद हो गया, यानी कि खराब हो गया किसी कारणवश, तो जितना भी ये परिपथ में लगा हुआ ना उपकरण सारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका विद्युत का प्रवाह ही रुक जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों होता है? रक्ताप मतलब लाल क्यों दिखता है? तो आपको देखिए एक मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सारा रंग होता है, उसके किरण में सारा रंग होता है, लेकिन सभी का क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ जो होता है ना अधिक नहीं होता, वो सारा हमें नहीं पहुंच पाता हमारे आंखों तक उतना प्रकाश, सारा अपवर्तन के कारण इधर उधर बिछड़ता है। लेकिन क्या होता है कि आपको पता होगा लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा दूर तक दिखता है, इसीलिए खतरे के निशान में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो उस समय क्या होता है सारा रंग जो होता है उसका अपवर्तन होने के कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है और कम रूप से हमें दिखाई देता है वो सारा रंग, और लाल दिखाई देता ज्यादा, इसलिए रक्ताप होता है मुख्य रूप से ये। यहाँ पर लिखा हुआ सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, बिल्कुल, तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकिरणित हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही पहुंच पाता है, अतः सूर्य रक्ताप जो है प्रतीत होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला था आपका फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। तो फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार से फैलाइए कि तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को हम परस्पर लंबवत दिशा में, ठीक है, फैलाते हैं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को और अंकित करता हो तो अंगूठा अपने आप क्या बताएगा, बल की दिशा बताने लगेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। देखिए कुछ इस प्रकार से फैलाए हुए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैलाइएगा तो आपको भी पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे था आपका कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे हैं? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेजर तो हम बता ही दिए थे, क्योंकि ये सब जो है ना अनवीकरणीय ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। चलिए देखिए हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना कभी तो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा। दिनों मतलब कि 1-2 दिन में नहीं, सालों में, कुछ सालों में खत्म हो जाएगी सारा चीज। इसलिए हम लोग ना देखते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। बिल्कुल, यदि हम इनका प्रयोग इसी प्रकार करते रहे तो इस शीघ्र ही समाप्त बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान, वैकल्पिक मतलब समझते हैं, और विकल्प ढूंढ रहे हैं हम लोग कि क्या स्रोत हो सकता है जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा स्रोत तो अभी सौर ऊर्जा माना जा रहा है, क्योंकि ये तो नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय कभी समाप्त भी नहीं होगा और सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग भी कर पाएंगे। तो मेन रूप से उसे हम लोग, सरकार भी ध्यान दे रही है सौर ऊर्जा की ओर से। जैसे अभी ढोलेरा की बात हो गई तो उसमें भी सौर ऊर्जा क्या होगा, प्रोवाइड ज्यादा करेगा। ठीक है, जितना अकेले बिहार को बिजली मिलता है ना, उतना सिर्फ ढोलेरा में सौर ऊर्जा से उत्पादन किया जाएगा। ढोलेरा यानी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर है अगला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो क्यों नहीं करती है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका मुख्य रूप से, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब होगा कि ये दो दिशाओं को अंकित करती है। यानी समझिए, जैसे एक सपोज एग्जांपल कि ये प्रतिच्छेद की और ये प्रतिच्छेद, इसका मतलब देखिए कि इसका जो है, एक जो है ये दिशा को अंकित कर रहा है, 1 मिनट कैसे, हाँ, एक ये दिशा को अंकित कर रहा है, ये दिशा को, तो जो कि संभव नहीं है। दो दिशा थोड़ी हो सकता है, आपको पता होगा इधर से निकलकर सिर्फ एक ही, उत्तरी से निकलकर दक्षिणी ओर में प्रवेश करती है ध्रुव में ना, इसलिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर अंकित करेगा, जो संभव नहीं। वही बात है कि दो दिशाओं को अंकित करेगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा और कुछ है, सुन लीजिए। तो बिहार बोर्ड के किसी प्रकार के रिजल्ट देखने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है बिहार बोर्ड रिजल्ट
2023 यानी कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। जब यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और आपको 5वां नंबर वाले ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन लिखा हुआ आएगा, सिर्फ एजुकेशन से संबंधित है। ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसके बाद रेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस ऐप को जो है 5 रेट करके यहाँ पर लिख देना आपको बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023। उसके बाद आप इसको पोस्ट कीजिएगा। तो पोस्ट करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th का और 12th का दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 10th और 12th को क्लिक करना, जिस पर आपको देखना, उसके बाद चेक रिजल्ट पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले इस रिजल्ट को देखिए।